फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक। ओके, तो ये होते हैं बेसिकली टू टाइप्स के। एक पहला स्टैटिस्टिकल, सेकेंड जो होता है क्लासिकल। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं पहले स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेस। माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेस के बारे में, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेस बोलने से क्या मतलब है? बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। अगर कोई मैटर है, दो तीन अलग अलग मॉलिक्यूल, तो इसमें ईच मॉलिक्यूल के बिहेवियर के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, ओके। ऐसे अप्रोचेस हम कहाँ अप्लाई करते हैं? एट लोअर डेंसिटी एंड हायर एल्टीट्यूड। ओके, दूसरा देख लेते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोचेस के बारे में पढ़ते हैं। मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक अप्रोचेस कहने क्या मतलब है? हम यहाँ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पे ध्यान नहीं देंगे। हम ऐसा मानेंगे कि हर मॉलिक्यूल इक्वल बिहेव करता है। ओके, कोई मैटर है, इसमें हर मॉलिक्यूल हम सपोज करेंगे कि इक्वल बिहेव करता है। तो इसके लिए डेफिनेशन क्या होगी? बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल molecule is not considered and it is supposed that each molecule behavior are equal। ओके, इसमें हर मॉलिक्यूल के बिहेवियर को हम इक्वल मान के पढ़ेंगे, तब यह क्या कहलाएगा? थर्मोडायनेमिक्स, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अब इसी के बेस में हम सिस्टम को डिफाइन करते हैं। सिस्टम हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या माना था? स्पैन को सिस्टम। तो देखते हैं इस सिस्टम पे खरा उतर पाता है कि नहीं। देखते हैं इसका डेफिनेशन। इट इज प्रिस्क्राइब्ड आइडेंटिफाइबल एंड फिक्स्ड collection of matter which is completely enclosed within a
definite region and whose behavior is being investigated okay prescribed identifiable fixed हमने इस पेन को सिस्टम माना था तो हाँ ये प्रिस्क्राइब्ड है ओके आइडेंटिफाइबल हाँ हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिक्स्ड है कलेक्शन ऑफ मैटर हाँ ये सभी एक मैटर का कलेक्शन है विच इज़ कम्प्लीटली इनक्लोज्ड विद इन अ डेफिनेट रीजन एक रीजन में ही है ओके एंड हुज बिहेवियर आर इन्वेस्टिगेटेड हाँ तो ये एक सिस्टम है ठीक है अगला टर्म हम पढ़ेंगे कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल वॉल्यूम अब हम यहाँ पर एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं कौन सा एयर कंप्रेसर हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं ये मोटर हो गया मोटर एयर इन ओके यहाँ से एयर क्या हो रहा है आउट एयर कंप्रेसर ओके तो ये एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल है मास भी आ जा रहा है और एनर्जी भी आ और जा रही है सिस्टम और सराउंडिंग में तो एक ओपन सिस्टम के स्पेस सराउंडिंग में एक रीजन होता है जिसके हम वॉल्यूम को सिस्टम की तरह ही कंसिडर करते हैं ओके तो एक डेफिनेट रीजन सिस्टम के अराउंड हम सपोज करते हैं और इस रीजन के अंदर जो सराउंडिंग आती है उसे ही हम कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं और ये जो हमने बॉर्डर बनाया है इस रीजन को हम कंट्रोल सरफेस बोलते हैं ओके अब इस कंट्रोल सरफेस से पूरा ओपन सिस्टम तक हैज़ ड्रॉ कर देते हैं तो ये पूरा हैज़ लाइन ये एक सिस्टम की तरह अब काम करेगा ओके तो कंट्रोल वॉल्यूम समझ आ गया अब हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस क्या होता है जिसकी केमिकल कंपोजिशन पूरे वॉल्यूम में उसके कांस्टेंट हो कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट इन वॉल्यूम ओके एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका ये आइस क्यूब है तो आइस प्लस वाटर का एक मिक्सचर है तो क्या ये प्योर सब्सटेंस होगा ये प्योर सब्सटेंस होगा क्यों क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स सेम है H2O और H2O आइस का और वाटर का ओके अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक वाटर का और ऑयल का क्या प्योर सब्सटेंस है नॉट अ प्योर सब्सटेंस क्यों क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल है वाटर और ऑयल का सेम नहीं है ओके
तो आप इसे भी बोल सकते हैं, कोई पूछेगा जैसे ये प्योर सब्सटेंस नहीं है क्योंकि इसमें फेज का डिफरेंस है। तो एक बात इसमें याद रखिएगा, नोट फेज हैज़ नथिंग टू डू विथ प्योर सब्सटेंस। ओके, अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब होगा? सिस्टम इज इन thermodynamic equilibrium if it satisfy following. First, thermal equilibrium. थर्मल इक्विलिब्रिया कहने से क्या मतलब है कि इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। दूसरा, मैकेनिकल इक्विलिब्रिया मतलब इक्वलिटी ऑफ फोर्सेस। थर्ड, केमिकल इक्विलिब्रिया मतलब इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल। तब कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब ये तीनों टर्म्स को सेटिस्फाई करेंगी। मतलब जब वो थर्मल इक्विलिब्रिया होगी, मतलब इक्वलिटी उसमें टेम्परेचर इक्वलिटी होगी, फोर्सेस इक्वलिटी होगी एंड पोटेंशियल केमिकल पोटेंशियल इक्वलिटी होगी, तब वो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। ओके, अब हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पूछेंगे आप क्या है, तो यह कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम। ओके, तो प्रॉपर्टीज आर टू टाइप्स। फर्स्ट हम देखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सेकेंड वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ मास। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिपेंडेंट ऑन मास। मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है सिस्टम की वो इंडिपेंडेंट होगी मास पर, और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंडेंट होगी मास पर। तो डिपेंडेंट ऑफ मास का एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? टेम्परेचर
और प्रेशर एटसेट्रा डिपेंडेंट ऑन मास, एग्जाम्पल वॉल्यूम एंड ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव property is an intensive property। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? डेंसिटी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है स्पेसिफिक properties are intensive। इसका एग्जाम्पल स्पेसिफिक एंथैल्पी। ओके, और स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब हम थर्मोडायनेमिक स्टेट पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक स्टेट, स्टेट का मतलब क्या है? कोई भी कंडीशन। तो हम थर्मोडायनेमिक स्टेट में सिस्टम की कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। इट इज द कंडीशन of a system at a given state properties are fixed। हाँ, किसी भी स्टेट में, गिवन स्टेट में प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ये मतलब फिक्स्ड होंगी। जैसे एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर और एनर्जी। ये प्रॉपर्टीज दिए हुए स्टेट में इसकी प्रॉपर्टीज फिक्स्ड होंगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।